हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है भारत के महान शहीद कौन कौन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो पहला नाम आता है शहीद में, तो वो थे हमारे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस थे। ये जो थे खुदीराम बोस, इनका घटना क्या था, घटना कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, किस पर हुआ था, ये सारा कुछ देखेंगे। देखिए, खुदीराम बोस जी के बारे में पढ़ना है तो अगर देखना है तो इनका संबंधित घटना के बारे में पढ़े। देखिए तो घटना क्या था, तो घटना था 1908 का। कब का था? 1908 में क्या किए थे इन्होंने? मुजफ्फरपुर में बिहार में किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर 11 अगस्त को बम फेंकने के कारण वेनी स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए। कहाँ हो गए? वेनी स्टेशन है बिहार में, वहीं पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सज़ा मिला क्या? 1908 को फांसी दे दिया गया। 1908 ईस्वी में ही इसको फांसी दे दिया गया था। ये थे हमारे खुदीराम बोस। सेकंड आते हैं अशफाक उल्लाह खान। कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान कौन थे? तो इनका घटना क्या था? तो घटना था 19 अगस्त 1925 ईस्वी को। 19 अगस्त 1925 ईस्वी को इन्होंने काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में अधियोग में बनाया गया। क्या हुआ? काकोरी हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सजा क्या हुआ? 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। उसी कड़ी में अगला नाम है, तो एक महान क्रांतिवीर आते हैं जिनका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो उधम सिंह क्या थे, कौन थे, उनके बारे में पढ़िएगा। देखिए उधम सिंह जो थे, इनकी घटना अगर बात किया जाता है तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल और डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार किया गया और 31 जुलाई 1940 को इसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। क्यों मारे थे? लंदन में जाके टाउन हॉल में, तो इसलिए मारे थे जब जालियांवाला बाग की घटना हुई थी तो उस समय क्या थे, जालियांवाला बाग में जनरल और जो डायर थे, इन्होंने पंजाब का उस समय अधिकारी था और इन्होंने क्या कर दिया, अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसी कारण उधम सिंह यहीं से ठान लिए थे कि हम माइकल और डायर को मार के रहेंगे। तो इनका पीछा करते करते 1940 बीत गया और लंदन पहुंच गए। लंदन में कैक्सटन हॉल में उनको गोली मार दिया गया। डायर को कौन मारा? उधम सिंह मारे। तो क्या हुआ, फिर उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है सबसे महान क्रांतिवीर, वो है भगत सिंह। भगत सिंह जो थे, या सैंडर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और सजा क्या हुआ? सजा सैंडर्स की हत्या केस में मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि भगत सिंह जो थे उनको फांसी की सजा किस केस में हुई? तो सैंडर्स हत्याकांड में हुई, न कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। क्या हुआ? सैंडर्स हत्याकांड में ही उनको फांसी के लिए सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, वो है नेक्स्ट नाम है सुखदेव। सुखदेव नाम है और इन्होंने क्या किए थे कि इन्होंने ही सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा सुनाई गई। ये जो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था सैंडर्स हत्याकांड में। इनको 30 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ ही इसको भी लटका दिया जाता है। नेक्स्ट है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त की बात किया जाता है तो यह घटना थे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंकने का कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें आजीवन कारावास की दंड सुनाया जाता है। तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा न हुई, क्योंकि जब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था तो
खाली बेंच पर फेंका गया था, जिसमें कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई। इसी कारण बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब आते हैं एक महान क्रांतिकारी जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की बात किया जाए तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे। तो ये घटना क्या किए थे, काकोरी डकैती में ये भी उसमें शामिल थे। अंग्रेजों ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया पुरस्कार की घोषणा भी कर डाली थी। सजा क्या हुआ, 29 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। इनको ऐसा नसीब नहीं हुआ ब्रिटिश लोग अंग्रेज को कि चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ पाए जिंदा, है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद खुद से अपने आप को गोली मार लिए और फिर उनको मुर्दा यानी मृत्यु शरीर मिला ब्रिटिश को। नेक्स्ट है 8 नंबर पे, नाम है मास्टर अमीरचंद। अमीरचंद जो थे इनकी घटना देखा जाता है तो दिल्ली षड्यंत्र की बात आता है। दिल्ली षड्यंत्र में इन्होंने प्रमुख क्रांतिकारी अमीरचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हत्या के आरोप लगाया गया और इनको 8 मई 1915 ईस्वी में 4 साथियों के साथ इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे मास्टर अमीरचंद जो थे क्या किए थे, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के कारण इनको 8 अप्रैल 1915 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है जिनका नाम है अवध बिहारी। क्या नाम है, अवध बिहारी। इनका नाम भी बहुत अच्छे क्रांतिवीर के नाम से जाना जाता है, अवध बिहारी। अवध बिहारी जो थे तो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीरचंद 1914 में इसे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या में आरोपी दिया गया। तो ये भी जो थे अवध बिहारी ये अमीरचंद के सहयोगी भी किए थे। जैसे केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंकने के आरोप लगाया गया था भगत सिंह में, तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे, है ना। उसी प्रकार अमीरचंद जो थे, अमीरचंद के साथ अवध बिहारी भी थे और इनको भी 8 मई 1915 को ही फांसी दे दी गई। अब आता है नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा। इनको कौन भूलेगा, मदन लाल ढींगरा एक ऐसे क्रांतिवीर थे जो कि ब्रिटिश के नाक में दम करके बैठा दिए थे। ये जो थे 1 जुलाई 1909 ईस्वी में, 1 जुलाई 1909 की घटना है। यह कर्नल करजन वायली की हत्या के आरोप करने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। करजन वायली को ही मार दिए थे इन्होंने और सजा हुआ 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया मदन लाल ढींगरा का। तो मदन लाल ढींगरा से क्वेश्चन पूछता है कि करजन वायली की हत्या किसने किया, तो मदन लाल ढींगरा ने किए थे। नेक्स्ट है नाम है दामोदर चापेकर। ये जो थे दामोदर चापेकर बंधु, ये जो थे 22 जून 1897 ईस्वी में प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरसॉफ्ट की हत्या के कारण दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। और नोट कीजिएगा रैंड और एयरस्ट की हत्या यूरोपियों के प्रथम राजनीतिक हत्या थी। ये जो थे रैंड और एयरस्ट यूरोपीय थे जो कि प्रथम हत्या थी। और सजा क्या हुआ, 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और इनके भाई बाल कृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को फांसी पर लटकाया गया। दोनों भाई को 2 टाइम में लटकाया गया पर फांसी के नतीजे पर ही जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि इन्होंने यूरोपीय वासी कौन थे, रैंड और एयरस्ट की हत्या की थी। नेक्स्ट है राजगुरु। राजगुरु को बात किया जाए तो इनका घटना था 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स के साथ, जो भगत सिंह के साथ ही इनको भी सैंडर्स हत्याकांड में ही इनको भी गिरफ्तार किया गया
और 23 मार्च को इनको भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इनको जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 गो एक साथ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 30 मार्च को फांसी पे लटका दिया गया। नेक्स्ट है वासुदेव बलवंत फड़के। ये जो फड़के साहब है, यह घटना किए थे एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 में गिरफ्तार कर लिया गया और सजा क्या हुआ, काला पानी की सजा के सिलसिले में अदम्य आमरण अनशन करने के कारण 17 फरवरी 1883 ईस्वी में प्राण त्याग दिए। कौन? तो वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट है, नाम है किरतार सिंह सराबा। किरतार सिंह सराबा जो थे, ये गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार हुआ और 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। 16 नवंबर 1915 को ही इनको भी फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है 15 क्रांतिवीर आते हैं राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी जो थे, इनका घटना था क्या था, दक्षिणेश्वर बम कांड, काकोरी कांड, डकैती, इस सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया और अंततः 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा के जेल में इन्हें फिर फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे जो थे, यह नासिक के जैक्सन हत्याकांड के आरोप में इनको भी बंदी बना लिया गया और इनको भी अंततः 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए तो इनको घटना अगर देखा जाए तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना कर डाली और घोषणा की कि जापान की सेना ने की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सेना में इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश कर दिए और सजा यह हुआ कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी में वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से है, इन्होंने क्या किए कि सिंगापुर में आज़ाद भारत में अस्थायी सरकार की नींव डाल दी और जापान जो थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो थे, अंडमान निकोबार, यह जापान इसको गिफ्ट में दे दिया और वहीं पे अपना फौज को क्या किए, ट्रेन किया और वहाँ 1944 में इम्फाल में प्रवेश कर डाले। अब आते हैं नेक्स्ट विष्णु गणेश पिंगल। विष्णु गणेश पिंगल जो थे 23 मार्च 1915 ईस्वी में विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और 1915 में इनको भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर क्या किए थे, यह मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 अक्टूबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 1934 को फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आते हैं कुशाल कोवर। कुशाल कोवर की घटना क्या किए थे, 9 अक्टूबर 1942 को ईस्वी को ब्रिटिश सेना गाड़ी के पटरी से उतारने के संदेह में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और 16 जून 1943 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है असित भट्टाचार्य। असित भट्टाचार्य जो थे, असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी में हबीबगंज में एक डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले में इसी सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में फांसी की सजा दे दी गई असित भट्टाचार्य को। नेक्स्ट है जगन्नाथ सिंधे। जगन्नाथ सिंधे जो थे,
ये घटना किए थे सोलापुर थाने, महाराष्ट्र में है सोलापुर थाने। हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बना लिया गया और 1931 में इनको भी फांसी की सजा पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है जिसका नाम है हरकिशन। हरकिशन क्या किए थे तो देखते हैं। इन्होंने 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 9 जून 1931 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया हरकिशन को। नेक्स्ट है सूर्य सेन। सूर्य सेन को कौन भूलेगा, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार को क्या किए, लूट लिए थे और इनको अंततः गिरफ्तार कर लिया गया और 11 जनवरी 1934 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो ये जो चटगांव शस्त्रागार अभी कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को देखा जाए तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए अपने जान को त्याग दिए। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के कारण शिकार हो गए और लाठी के प्रहार के 1 महीने बाद इनकी देहांत हो जाती है। यानी इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए क्या हुआ, लाठी की मार से इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।